हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9 के लिए बायोलॉजी, और बिल्कुल इस शुरू से इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज करने में भी क्या होगा, आसानी होगा, और आसानी से आप इसको अध्ययन में लाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानें कि विज्ञान है क्या, क्योंकि विज्ञान का ही एक रूप है बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान कहते किसको है बताइए? विज्ञान कहते किसको? कोई खड़ा होकर बताए, एक लड़का कौन बताएगा? बताइए। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए ये रटा हुआ है ना जी, आपने परिभाषा को रटा है, लेकिन इसको अगर बढ़िया से बोले तो देखिए क्या विज्ञान क्या है जी। देखिए विज्ञान आपको विशेष ज्ञान देता है, सही बात है। और कैसे देता है भाई? क्रमबद्ध तरीके से और सावधानी पूर्वक। अब सावधानी पूर्वक क्यों, क्रमबद्ध तरीके से क्यों? अगर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन नहीं कीजिएगा तो आपको संपूर्ण नॉलेज नहीं होगा, राइट है। और सावधानी पूर्वक नहीं कीजिएगा तो विज्ञान है, जाइएगा प्रयोगशाला में और सावधानी पूर्वक नहीं कीजिएगा, विस्फोट हो जाएगा और आप क्या हो जाइएगा, घायल हो जाइएगा, राइट है। तो इसीलिए विज्ञान कहता है, बैठ जाइए, कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जब आप किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा ना। तो आप जो प्रयोग और परीक्षण करते हैं और उससे जो कुछ भी आपको ज्ञान मिलता है उसी को तो विज्ञान कहते हैं, राइट है। अब मान लीजिए आप ले लिए एक पुआल को, ले लिए ऐसे और सावधानी पूर्वक उसको देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको उससे ज्ञान मिलेगा ना मिलेगा। कोई द्रव पदार्थ ले लिए और उसको सावधानी पूर्वक आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कुछ ज्ञान मिलेगा तो मिलेगा ना मिलेगा। तो यही है विज्ञान, ठीक है। और विज्ञान की मुख्य रूप से दो ही शाखा होती है। देखिए हमने आपको पहले से यहाँ लिख रखा है कि विज्ञान की दो मुख्य शाखा है, पहला भौतिकी और दूसरा जीव विज्ञान। और भौतिकी क्या है? तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और आप देख सकते हैं भौतिकी के अंतर्गत किसी भी सजीव वस्तु की बात नहीं की जाती है। देखिए ये है, ऐसे आवाज कर रहा है तो देखिए टन टन की आवाज आया, तो ये भौतिक है। देखिए आया, यानी जिसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों का क्या करेंगे, अध्ययन प्राप्त करेंगे, वो सारा निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव। बल क्या है? निर्जीव। दाब क्या है? उत्प्लावन बल क्या है? विद्युत धारा क्या है? ये सारा चीज क्या है? निर्जीव है। तो भौतिकी को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला भौतिकी विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान। तो भौतिकी में ही रसायन आता है। तो एक बात बताइए, इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन प्राप्त करेंगे? तो इसमें भी तो निर्जीव पदार्थ का अध्ययन प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भी तो भौतिकी से ही निकल के आया है। बोलिए। और दूसरा आइए जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है बताइए? जीव विज्ञान, अब इसको थोड़ा सा विस्तारित जानेंगे। जीव विज्ञान के भी दो भाग होते हैं, ऐसे जान लीजिए। पहला होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी, या उसको बायोलॉजी बोल सकते हैं। जूलॉजी, JOOLOGY, जूलॉजी। और दूसरा होता है बॉटनी। ठीक है, अब आइए बायोलॉजी को थोड़ा देखते हैं ऊपर से, कोई दिक्कत? यहाँ बायोलॉजी हमने पहले से लिख रखा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जो दो शब्दों के जोड़ से मिलके बना है। देखिए, एक होता है बायो, एक होता है लॉजी। बायो मतलब होता है जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। लॉजी मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जीव जंतु का अध्ययन प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत? अब बायोलॉजी शब्द का अगर पहला प्रयोग जिसने किया था उसका नाम लैमार्क। क्या था? लैमार्क। बायोलॉजी शब्द का खोज किसने किया था? लैमार्क ने किया था। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? और अरस्तु को। किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। यानी बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। लेकिन बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ने किया। किसने किया था? लैमार्क। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, बायोलॉजी का देखिए दो पार्ट होता है। एक होता है जूलॉजी, JOOLOGY, और एक होता है बॉटनी।
अब देखिए जूलॉजी मतलब होता है प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान। जूलॉजी, जू माने चिड़ियाघर देखे हैं? तो कहते चिड़ियाघर में आप पेड़ पौधा देखने जाते हैं, क्या देखने जाते हैं बताइए? जीव जंतु पंछी सब देखने जाते हैं ना जी। तो जहाँ जीव जंतु पंछियों का अध्ययन प्राप्त किया जाता है उसको जूलॉजी कहते हैं। अब बोटनी होता है वनस्पति, क्या होता है? वनस्पति, यानी जहाँ आप पेड़ पौधा झाड़ी का अध्ययन प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? तो अब आइए, बेस आपने जान लिया। अब हम चलते हैं 9th क्लास के प्रथम पाठ की ओर। उस चैप्टर का नाम है कोशिका, जीवन की आधारभूत रचनाएं। ठीक है, चलिए अब पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का नाम क्या है आपका? आधारभूत रचनाएं। यानी कोशिका से ही लगता है कि आपके पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। राइट है? आप देख सकते हैं। देखिए कोशिका क्या है, पहले ये समझिए। ठीक है, कोशिका देखिए मानव शरीर की या किसी भी जीव जंतु के, ठीक है, हटाओ तो नहीं, कॉपी है। देखिए कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है। किसी भी जीव जंतु के, मानवीय शरीर मत कहिए, हर जीव में तो कोशिका है कि नहीं बताइए? तो कोशिका, कोशिका, सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है ना तो उसमें 9 अरब कोशिका होता है। अब इसी से मिलाइए कि हम बहुकोशिकीय जीव हैं कि नहीं है। अब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 9 अरब कोशिका है। तो सोचिए कि अब जब बढ़ जाएगा तो उसमें कितना कोशिका होगा। तो जानते हैं इसकी पता हम कैसे लगा लेते हैं? जितना आपका वजन है ना उस, हाँ गुड, वाह। देखिए अगर किसी का भी कोशिका शरीर के अंदर पता लगाना है ना तो आप मान लीजिए अगर आप 30 kg के हैं ना तो आप अपने में गुणा कर लीजिए 10 के पावर 15 से। अगर हम 40 kg के हैं ना तो हम गुणा कर लेंगे 10 के पावर 15 से। अब इतना कोशिका है आप में। अब बताइए, तो कोशिका किसी भी जीव शरीर की संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है। यानी संरचना कोशिका से ही हुई है और आपके सारे शरीर का जो क्रियाकलाप है, काम जो करते हैं, इसी के माध्यम से करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब कोशिका जो है, देखिए कोशिका की तो परिभाषा आप जान लिए। अब कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र से बनता है शरीर। देखिए पूरे शरीर का निर्माण ऐसे ही होता है। कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र से शरीर। यानी पूरे शरीर को बनाने में सबसे पहला चीज किसका है? कोशिका। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है, या किसी भी जीव जंतु का संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब कोशिका के आकार हो सकते हैं। कोई कोशिका बहुत बड़ा हो सकता है, कोई कोशिका बहुत छोटा हो सकता है। देखिए कोशिका का आकार 0.1 से शुरू होता है। और किसका होता है बताइए? किसका होता है बताइए? 0.1 mm माइक्रोमीटर किसका होता है बताइए? बताइए 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 बताइए, आप लोग आता है बताइए। सर जो आज पैदा हुआ है। खड़ा होकर तो बताओ। इसको बोलते हैं प्लूरोन्यूमोनिया। क्या बोलते हैं? प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया का आकार कितना होता है? 0.1। अब बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का नाम सुने हैं? वो बड़ा होता है, उसका आकार कितना होता है? बोलिए 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 बोलिए, कितना होता है? जल्दी बोलिए। इसका देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है 170 × 135 मिलीमीटर। कितना होता है? 135 मिलीमीटर। कोई दिक्कत? बोलिए, आ रहा है समझ में? यानी
अगर देख लिया जाए तो छोटा प्लूरोनिमोनिया होता है, उसका आकार क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कहना, मिलीमीटर मत कहना। कितना कहना? माइक्रोमीटर कहना। 170 गुणे 135 किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। देखो उसका क्या आकार होता है? 170 किसमें होता है? मिलीमीटर में होता है। आज जो आप विषाणु समझते हैं, विषाणु वायरस, और जीवाणु, तो जीवाणु का आकार जो होता है, देखिए जीवाणु कुछ क्या आकार, सीधा बैठ जाइए, 1 से 10 माइक्रोमीटर। किसका? जीवाणु का। बोलिए, जीवाणु। अरे बोलते जाओ। हाँ, क्या? जीवाणु का। है आपके शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। उसका लंबाई कितना होता है बताइए? 1 मीटर से भी अधिक होता है। किसका? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। और तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आगे पढ़ाएंगे कि न्यूरॉन है क्या। ठीक है। और अब आ जाइए कोशिका के थोड़ा खोज के बारे में जाओगे। तो कोशिका का खोज किसने किया बताइए? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखिए जिस कोशिका का खोज किया था ना, वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। तो बात आती है भाई कि मृत कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दिया। कब किया? कब किया बोलिए? अरे कब किया? एनीबॉडी? कोई इतना लोग बैठा है? एनीबॉडी? कोई एनीबॉडी? 1665 ईस्वी में। कब किया? 1665 ईस्वी में। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक। जिसने खोजा वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया भाई बताइए? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ए लड़का लोग, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? हाँ, किसने किया? लीवेनहॉक। देखिए तो जीवित कोशिका खोज किसने किया? लीवेनहॉक। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो कोशिका समझ में आया? यस सर। सीधा जाओ। आगे बढ़े? बैठे आगे बढ़े। आइए देखते हैं। हमने तो इतना बताया। अब एक बात जान लीजिए, कोशिका के आधार पर भी शरीर की रचना होती है। ठीक है। कोशिका के आधार पर भी शरीर की रचना होती है। कोई जीव देखिए एक कोशिकीय होता है, तो कोई जीव बहुकोशिकीय। अब बताइए, हम सामने आपके खड़े हैं तो हम बहुकोशिकीय जीव हैं। कोई पूरा उसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वैसे 1-2 जीव का नाम बताइए आप लोग। अरे गुड। अमीबा, पैरामीशियम। एक और बताइए। हैं? शुद्ध बोलो। क्लेमाइडोमोनस नहीं है जी? क्लेमाइडोमोनस भी 2-3 को याद रखो ना। केवल एक अमीबा हो गया, एक क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया, एक क्लेमाइडोमोनस मोनस हो गया। ये एक कोशिकीय जीव है। पूरा मान लीजिए अगर उसका शरीर इतना बड़ा है ना, तो देखिए एक कोशिका से मिलकर बना हुआ। और बताइए, जो शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होगा तो उसमें बहुत सारा चीज नहीं ना रहेगा जी। जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे हम लोग हैं, अब आ जाएगा कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? हाँ, वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस। सही है। बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे मानव है केवल है। अरे जितना देख रहे हो सब गाय भैंस सब जितना जीव जंतु सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है ना जी। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़े। एक जो अमीबा की हम लोग बात किए ना, देखिए तो अमीबा जो है ना, देखिए उसका आकार
अनिश्चित होता है। अब एक कोशिका का जीव है बेचारा, अपना आकार बदलता रहता है, ठीक है। हाँ, कुटपाद के द्वारा भोजन करता है वो अपने अंग पर। देखो, और मान लो ऐसा अमीबा है ना, देखो ऐसा अमीबा, तो कहीं पर भी अपने शरीर पर ऐसे गड्ढा बना लेता है, ठीक है। गड्ढा बना के ऐसी में अगर पोषण आता है नहीं से उसका, तो हई दरवाजा बंद कर लेता है, इसको खोल देता है, भाई भोजनवा अंदर रहता है। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटपाद। कुटपाद आ जाएगा कि अमीबा में पोषण किसके माध्यम से होता है? कुटपाद के माध्यम से होता है। कोई दिक्कत है? तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।